अभय सिंह जबान का तो पक्का है, अगर उठेगा तो आएगा, नहीं तो नाइट भी जाएगा। सबसे ज़्यादा पैसा गांव में अगर आया था आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यकाल में आया था। इंडियन नेशनल लोकदल केवल एक राजनीतिक पार्टी ही नहीं बल्कि एक परिवार है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल मैं आपके साथ कुछ इनेलो के कार्यकर्ताओं का जोश दिखाने के लिए जुड़ा हूं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि दोबारा से कार्यकारिणी जो कि लोकल है, जिला स्तर की कार्यकारिणी है, उसको दोबारा से प्रधान और जो प्रदेश स्तर के नेता हैं दोबारा से पद पर लेकर के आए हैं। अभय चौटाला जी और ओम प्रकाश चौटाला जी ने पद दिया है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं दोबारा से ओम प्रकाश बड़वा जी जिला प्रधान बन चुके हैं और प्रदेश महासचिव के तौर पर फिलहाल सुनील लांबा को आप पहले भी जानते हैं, तो फिलहाल फिर दोबारा से बन गए हैं। खड़े होकर बात करेंगे सर, थोड़ा सा क्या कुछ कहेंगे फिलहाल कार्यकर्ताओं का जोश किस तरह से आप पीछे काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, किस तरीके से बढ़ा पाएंगे, क्योंकि ये चुनावी साल शुरू हो जाएगा। फिर चुनावी साल में उम्मीदें होती हैं, जो पदाधिकारी बनाए जाते हैं पार्टी के द्वारा बड़े तरास के बनाए जाते हैं, तो कितनी जिम्मेदारी मानते हैं? सबसे पहले तो मैं दोबारा से जिम्मेदारी देने पर जिलाध्यक्ष के रूप में माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, चौधरी नफे सिंह राठी जी का और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूं। और जो जिम्मेदारी मेरे को दी है वो मेरे से पहले हमारी जो पूरी भिवानी ज़िले की टीम है उनकी भी बनती है। और मैं जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरी टीम के सहयोग से भिवानी ज़िले में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में नई जान फूंकने का काम करेंगे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है एक सामंजस्य बनाना, कार्यकर्ताओं की, आम वर्कर की, बड़े वर्कर की। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई ना कोई नाराज हो ही जाता है। आपका पिछला भी कार्यकाल रहा, अब दोबारा से आपको जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से इसको देखते हैं और लोगों को किस तरीके से जोड़ पाए आप पार्टी के साथ एक सूत्र में पिरो के? देखो, इंडियन नेशनल लोकदल केवल एक राजनीतिक पार्टी ही नहीं बल्कि एक परिवार है। और परिवार में जिस तरह से हम आम पारिवारिक स्थिति में देखते हैं, कोई न कोई सदस्य किसी वजह से थोड़ी बहुत नाराज़गी हो जाती है। ये नाराज़गी कोई वो नहीं है कि आपस में कोई मनभेद वाली बात नहीं है कि आपस में कोई कटुता हो। हम पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिला भिवानी की इकाई एकजुट होकर पूरे सामंजस्य के साथ काम करेगी। किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, पूरा सहयोग मिलेगा। और उस सहयोग से हम जो है ना भिवानी ज़िले की चारों सीटें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। काठमांडू जी जैसे लोग भी मुंह निकाल रहे हैं, इनको भी दोबारा से जिम्मेदारी मिलेगी या नया कोई चुना जाएगा? कब तक ये फैसले लिए? देखो, ये एक नीतिगत फैसला है। इस बारे में केवल हाईकमान या पार्टी के वरिष्ठ नेता ही बता सकते हैं कि किसको आने वाले समय में जिम्मेदारी मिलेगी। इस जिम्मेदारी का तो मुझे भी पता नहीं है कि मुझे मिलेगी कि नहीं, ये पार्टी का काम है। पार्टी जो फैसला करेगी उसके हम पूरी तरह से एकजुट होकर पूरी तरह से सहमत हैं। लंबा साहब, आप भी दोबारा से उसी पद पर, मतलब एक डर रहता है आजकल। जैसे मैं आज ही देख रहा था बीजेपी के कई एमपी की लिस्ट आ रखी थी, यूँ कह रहे थे बोला इनकी तो अब की बार टिकट लीन लाजमी है। तो अब टिकटें बचानी या पद बचाना मुश्किल हो रहा है आजकल के नेताओं को। आपको सेम पद मिला है, प्रमोट नहीं हुए, लेकिन वहाँ आप स्थापित हैं और पार्टी को भी कहीं ना कहीं भरोसा है। तो कितना संतुष्ट होते हैं खुद अपने द्वारा किए गए कामों से? सबसे पहले तो हम भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी का, अभय सिंह जी का, राठी जी का, सबका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि दोबारा उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया है। दूसरा, कभी भी हमने उस हिसाब से राजनीति नहीं करी, सिर्फ उस हिसाब से की है समाज सेवा के तौर में और पार्टी के एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के रूप में। तो उस हिसाब से कभी भी हम ये दिमाग में नहीं रखते कि पार्टी ने हमें कोई पद भी देना है। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होकर सच्चे मन से लोगों की पार्टी के माध्यम से सेवा करने का काम करते हैं, उनको पार्टी के साथ जोड़ने का काम करते हैं। हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि किस तरह से आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी ने एक सख्त कदम उठाते हुए, अगर सही मायने में कोई अगर नेता दिखाई देता है, चाहे सारी हम नज़र उठाकर देख लें, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो आम लोगों के लिए लड़ाई लड़े, उनके हक की बात करे और उनके लिए जो भी
तकड़े से तकड़ा कदम उठाना हो वो उठा सके। चाहे किसान आंदोलन का उदाहरण ले लें हम, चाहे हमारी बेटी माताओं के ऊपर किस तरह से जो मौजूदा मंत्री है, खेल मंत्री है, किस तरह से उन्होंने स्टेप उठाया था, आवाज़ उठाई थी। ये ऐसी ऐसी बातें हैं जो आज हमारे लिए उदाहरण के तौर पर हैं। ऐसे नेता के लिए हमारे SYL नहर का पानी था जिसका हमारे भिवानी ज़िले से तो बहुत लगाव, और सबसे ज़्यादा हमारे भिवानी ज़िले को उससे फ़ायदा होगा अगर सही मायने में संघर्ष लड़े, पंजाब के लोगों को एहसास कराने का काम किया था कि तुमने हरियाणा के हिस्से का किस तरह से हक दबा रखा है। और उसी की बदौलत है कि आज सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है, और जिससे ये आगे उम्मीद भी बनी है अगर किसी भी रूप में अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर लागू नहीं करवाया तो पार्टी बड़े से बड़ा कदम उठाकर हरियाणा के हक पानी का हक दिलवाने का काम करेगी। ऐसे पार्टी से जुड़कर हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, और पुनः पार्टी का हम धन्यवाद करते हुए हम पार्टी की तरफ से सभी पार्टी के वर्करों को भी विश्वास दिलाते हैं कि सबको साथ लेकर पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। आप भिवानी के साथ जुड़े रहे हैं, भिवानी के साथ आपका नाम आता है। भिवानी को इनेलो का गढ़ कहा जाता था। आज से 10-15 साल पहले हम पीछे जाएं तो धीरे धीरे लोग टूटते चले गए, नए लोग यहाँ मजबूत होते चले गए। अब दोबारा उन वर्करों को जिंदा करना, वर्करों को फील्ड में लेके आना, पुराने लोगों को जोड़ना, किस तरीके से जोड़ पाएंगे? कितनी जब भी प्रोग्राम हुए हैं यहाँ भिवानी जिले के, चाहे वो पदयात्रा के रूप में हुए, अभी पिछले दिनों 16 तारीख को सिर्फ एक ही हल्का ले रखा था, रथ यात्रा के रूप में हुआ। हमें कितनी हैरानी की बात है कि गाँव के गाँव अब की बार जुड़ रहे थे। हमारे मिताथल का उदाहरण ले लो, हमारे पुराने जो सारे वरिष्ठ साथी थे आगे थे, क्योंकि उनको पता चल गया कि कौन तो हमारे लिए हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कौन चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चल रहा है। अगर सही मायने में अगर भिवानी जिले का उदाहरण उठाकर देखें तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल में अगर रोजगार के अवसर दिलवाए थे, सबसे ज़्यादा अगर विकास के काम हुए थे, एक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हुआ करता था जिसमें सबसे ज़्यादा विकास का पैसा, पुराना अगर हम इतिहास उठाकर देखें जब से आज़ाद हुआ है हमारा, सबसे ज़्यादा पैसा गाँव में अगर आया था आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यकाल में आया था। यहाँ से आदरणीय चाहे बंसीलाल मुख्यमंत्री रहे हों, सबसे ज़्यादा अगर रोजगार के अवसर मिले थे भिवानी जिले में तो वो आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यकाल में मिले थे। और वो सब बातें आज समझ गए हैं कि कौन सही मायने में लोगों का हितैषी है, और इसीलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सारी जुड़ रहे हैं, और आगे आने वाला भविष्य भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। और आप आज ध्यान रखना, हरियाणा में पार्टी आपकी सरकार बनाएगी, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होगी। फिलहाल काठफालिया जी क्या कहेंगे? जैसे आज दोनों नेता चुन के आए हैं, दोबारा से बने हैं, इनको पद मिला है, आप स्वागत कर रहे हैं, ऐसे हर कार्यकर्ता क्यों नहीं निकल पा रहा? आपको क्या लगता है? अब एक और प्रोग्राम है, दिसोठन का प्रोग्राम है अभय सिंह चौटाला जी का, तो उनके भी कार्ड वितरण किए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। सबसे पहले तो मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि ईमानदार जो हमारे विधायक हैं उनको दोबारा से जिला अध्यक्ष बनाया गया, और सुनील लांबा जी को भी दोबारा से जिम्मेवारी दी गई है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं दिसोटन के प्रोग्राम की, दिसोटन के प्रोग्राम के कार्ड वितरण के लिए ही जिला अध्यक्ष जी और आदरणीय सुनील कुमार लांबा जी हमारे बीच में आए। और जहां आप वर्कर की बात है, आप चारों तरफ अपना कैमरा घुमाएं, वरिष्ठ जो साथी हैं, जो पदाधिकारी हैं, आज जो दिसोटन का प्रोग्राम है उसी के लिए ये लोग कार्ड वितरण के लिए पूरे भिवानी शहर में घूमेंगे, और घर घर जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पुराने साथी हैं, उनके निमंत्रण देने का काम करेंगे। और जहाँ तक आप बारी बारी एक सवाल कर रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल क्या करके दिखाएगी, इंडियन नेशनल लोकदल हर समय मजबूत रही है। एक कोई वक्त होता है कि जब वोट की जो संख्या है वो किसी तरह से बरगला दी जाती है, उसी के तहत ये जो परिवार का जब विभाजन हुआ उसके तहत लोग कहीं भटक गए थे। लेकिन आज जो स्थिति है वो इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में है, और आने वाले 24 में इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनाए। चलिए विधायक जी, पूर्व में आप विधायक रहे हैं लोहारू से, और वो दौर एक ऐसा था कि सरकारें किसी और की थी, लेकिन लोहारू से इनेलो का विधायक चुन के आया करता। आपकी बात कर लें, चाहे धर्मपाल ओबरा की बात कर लें, विपरीत समय में आप लोग चुन के आए, तो इन सीटों को जो इतनी मजबूत हुआ करती थी इनेलो की, ये कमज़ोर पड़ी, और अब इनको दोबारा से कैसे उभार पाएंगे? कोई अलग सूत्र लगा रहे हैं इसके लिए? देखो, जहाँ तक हल्का लोहारू की बात है, हल्का लोहारू आपकी बात बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हल्का रहा है, बहुत बार जो है ना यहाँ विधायक बने हैं। और आगे की जहाँ तक बात है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जो साथी भटक गए थे, गुमराह कर लिए गए थे,
उन सभी साथियों को फिर से हम जोड़कर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जहां दूसरी पार्टियों से भी जोड़ने का काम करेंगे। जो जजपा में गए हमारे साथी, वो जननायक जननेता धरतीपुत्र ताऊ देवीलाल जी की सोच के लोग हैं और उन लोगों को गलत तरीके से गुमराह किया गया। अब उनकी सोच बदल चुकी है और वो लोग फिर से जो है ना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ेंगे। आपके सामने उदाहरण है राम कुमार जी मित्ताथल से, जो कि पहले जेजेपी में चले गए थे, लेकिन आज इन्होंने बड़ा विचार करके भी हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है, कौन सी पार्टी वास्तव में जननायक जननेता धरतीपुत्र ताऊ देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ा सकती है, ये सब सोच के हर कार्यकर्ता हमारी पार्टी के साथ फिर से जुड़ रहा है और पार्टी मजबूत होती जा रही है। आप मित्ताथल गांव से, और मित्ताथल तो बड़ा मजबूत कहा जाता था इनेलो के लिए, एक तरफा माहौल हुआ करता था। आप जैसे सरीखे लोग जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट से थे वो चले गए थे दूसरी पार्टी में या जेजेपी में कहीं ना कहीं, अब वापस लौट रहे हैं, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोबारा से सरकार बनती या मजबूती नजर आ रही है? मजबूती वो नजर आ रही है जी, भी जो वर्कर जुड़ रहे हैं जी, सारा वर्कर जुड़ गया गांव का। आप जैसे लोगों का जेजेपी छोड़ के यहाँ दोबारा रुख अपनाना क्या वजह है? हमारा ये था जी, गांव के अंदर उन्होंने कुछ काम नहीं किया। हमें कई 2-4 बार, एक तो पानी की समस्या गांव में बड़ी थी, और कोई किसी रोड का किसी का गांव में प्रोग्राम के कभी भी डिप्टी सीएम गांव में नहीं आया। लोगों कई आऊँगा लोग उससे नाराज़ हो गए। गांव के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुआ, इससे सब रुष्ट गए। उन्होंने लगा भाई अभय सिंह जबान का तो पक्का है, अगर उठेगा तो आएगा, नहीं तो नाइट भी जाएगा। अच्छा वो जज्बा दे दे भाई आवाएंगे काम करेंगे, तो उन्होंने कोई काम नहीं कराया गाँव में। अच्छा, क्या कहोगे डॉक्टर साहब? सारे पुराने साथियों को पकड़ कर इनवाइट भी कर रहे हो, कार्ड भी ले रहे हो, नहीं तो जबरदस्ती मना कर भाईचारे के तरीके से ला रहे हो? देखो, जो लोग भटक गए थे वो वापस आ रहे हैं, और वो अभय जी के कारण आ रहे हैं कि उनको पता चल गया कि चौधरी देवीलाल जी का असली वारिस कौन है राजनीति में। जो गलती से लोग भटका के चले गए थे, तो वो वापस आ रहे हैं, और इन्हें लोग वापस उतनी ही मजबूत हो जाएगी जैसे पहले थे। चलो अशोक जी आ जाओ ना, एक कॉर्नर में बैठे हो। वैसे तो आपने नहरें गलियां लोगों की दीवारें पुतवा दी, आपने दिवाली पे लोग पुतवाने वाले थे, आपने पुतवा दी। पार्टी के अलग जगाने के लिए कोशिश कर रहे हो हर जगह, मतलब, और लेकिन पीछे रहते हो। पीछे तो हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, प्रदेश महासचिव जी, सारे साथी खड़े हैं, तो हमारी क्या जरूरत थी? अच्छा। हम तो एक अनुशासित सिपाही पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, और पार्टी के लिए अपना तन मन और धन सब कुछ न्यौछावर कर रखा है। आज हमारे जिला अध्यक्ष बहुत ही मेहनती, सूझबूझ के धनी, दोबारा से जो नेताओं ने विश्वास जताया है आदरणीय भाई ओम प्रकाश गोरा जी पर, उसका हम पार्टी नेताओं का धन्यवाद करते हैं, और इनको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार से भी जो आदेश पार्टी का ये हमारे पास पहुँचाएंगे, हम उस पर खरे उतरेंगे। चलिए, तो ये दिस उठन वाला और कैसे क्या प्रोग्राम है विधायक जी, प्रधान जी बात करें। आज जहां हमारे पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने स्वागत समारोह भी की रखा है, साथ साथ में जो मेन प्रोग्राम है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के द्वारा जो प्रोग्राम रखा गया है, माननीय लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रपौत्र, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के पौत्र और अर्जुन चौटाला जी के सुपुत्र, जिनका कि जलवा पूजन का कार्यक्रम, दशोटन का कार्यक्रम 5 नवंबर को रखा गया है। आज सभी पदाधिकारी साथियों की जिम्मेवारी लगाई गई है कि हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारी नीतियों में विश्वास करते हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, आम मतदाता हैं, उन तक ये कार्ड पहुंचाए जाए, उनको निमंत्रण दिया जाए, ताकि वो 5 नवंबर को फार्म हाउस पर पहुंच सके। इसके चलिए भाई, फिलहाल आप लोगों को भी हम आमंत्रित करते हैं हमारे वाले कार्ड पे पहुंच जाना सिरसा 5 तारीख को। हमें जो मिला है लड्डू खाने का मन जरूर बना लो, वोट कहीं डालने नहीं डालने, लड्डू है ना आजकल खूब, मतलब हर आदमी ने कोशिश कर दी है भाई कोई ना कोई प्रोग्राम करके लोगों को खींचे।
पुरानी पार्टी है और पुराने कार्यकर्ता वापस लौट रहे हैं, चाहे लड्डू खाने के बहाने लौट रहे हैं या वोट देने के बहाने लौट रहे हैं। और प्रधान जी को अब दोबारा से फिर जिम्मेदारी मिली है, दोनों खड़े हैं, सुनील लांबा जी भी खड़े हैं। ये लोग जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए तैयार हैं, दोबारा सरकार लाने की जो है बात और दावा कर रहे हैं। फिलहाल ये कार्यकर्ता क्या रुख करेंगे और कितना मजबूत कर पाएंगे उन लोगों को जो यहाँ से वापस किसी पार्टी दूसरी में लौट गए थे या कहीं ना कहीं इन लोगों से दूर चले गए थे। अब वापस जोड़ेंगे आम कार्यकर्ता को और आम वोटर को, तो फिर दोबारा से क्या आपको लगता है इनेलो सरकार बना पाएगी? इस वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।